बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अपना एक बड़ा सियासी शो करने जा रही है। एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपनी एहतिजाजी मुहिम है उसका आगाज़ कर रही है, अवामी मुहिम का आगाज़ कर रही है। गुजरांवाला में मैदान सजेगा। कल अनाउंस किया गया था कि जीटी रोड पर जलसा करेंगे, लेकिन सुबह इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी है, तो अब उसी जगह पे यानी जिना ग्राउंड में जलसा मुनक़िद होगा। और फिर इतवार वाले दिन कराची में 18 अक्टूबर को बाग़े जिना में एक बड़ा सियासी शो हो रहा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भरपूर तैयारियां कर रही हैं। कल के जलसे से जिस मोमेंटम का आगाज़ होगा, अपोजिशन के जो दीगर जलसे हैं उनमें क्या सूरत हाल होगी, हुकूमत की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, रुकावटों के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी बैनर्स उतारे जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी, मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो एक स्टेज पर तो हैं, क्या एक पेज पर भी होंगे, और क्या वो इतना अवामी प्रेशर बना पाएंगे जिसके नतीजे में हुकूमत को पसपाई पर मजबूर होना पड़े और इमरान खान साहब अपना ओहदा छोड़ दें। क्या अपोजिशन जो है वो उसका मामला लॉन्ग मार्च तक जाएगा, इस्तीफ़ों तक जाएगा, उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी, या फिर हुकूमत जिस किस्म के दावे कर रही है कि ये जो बबल है इसमें से जल्द हवा निकल जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। बल्कि आज शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 15 के करीब अराकीन जो है वो उनको छोड़ देंगे। अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या होगा, यही मौजू है हमारे आज के प्रोग्राम का। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ तज्जियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ के एडिटर मोहतरम जनाब आमिर गौरी साहब, और लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन मोहतरम जनाब मंसूर अली खान साहब। शहजाद चौधरी साहब, कल से एक नई सियासी मुहिम शुरू हो रही है, अवामी मुहिम है, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाज का आगाज़ हो रहा है। कितना पुरअसर होगा, कितना भरपूर होगा, कितना इफेक्टिव होगा आपकी नज़र में, जिस तरह से अपोजिशन उसका मोमेंटम बना रही है? तारिक भाई, बात ऐसे है कि जो तो अगर इसको करीब से हैंडल कर लिया जाता, मिसाल के तौर पे देखिए, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जो अपोजिशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अहदाफ हैं, ये बदलते रहे हैं। यानी पहले तो उन्होंने कुछ अपने मफादात होंगे, उसमें नैब का भी मामला था, उसमें मुकदमों का भी मामला था, उसके अंदर और चीज़ें थी। शायद अगर ये मिल बैठते और कुछ नैब के मामलात के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मामला कुछ कर लेते, आसानी कर देते उसके अंदर, वो नहीं किया। अच्छा, उधर से फिर फौज पे कुछ थोड़ा बहुत उनका कुछ गुस्सा निकला। ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, पीएमएलएन की खास तौर पर। चलें, वो भी छटा, और उसके बाद फिर आप आ गए पीटीआई पे। असल में ये ग्रेजुएशन है ऑफ प्रोसेस, जिसका ऑपोजिशन को भी शुरू में मेरी नज़र में एहसास, उनको पता नहीं था कि असल में हम करना क्या चाह रहे हैं। करना तो वो शुरू में जो चाह रहे थे वो चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि एक स्टोन वॉलिंग हुई है पीटीआई की तरफ से, तो अब ये एक पीटीआई वर्सेस ऑपोजिशन मामला बन गया है। आप अंदाजा लगाइए, नैब पे गुस्सा, फौज पे गुस्सा, और अल्टीमेटली अब पीटीआई हदफ में आ गई उनके। तो ये जो एक फेलियर ऑफ पॉलिटिकल फेलियर ऑफ पीटीआई है, नॉट टू बी एबल टू इंटरडिक्ट और इंटरवीन एट द राइट टाइम, कि इसका रुख किसी और तरफ मोड़ दिया जाए या ऐसी जगह पे कर दिया जाए जहां पे ये जायल हो जाए। उन्होंने इस पूरे एक मामले को एक स्पेस क्रिएट की जहां पर के सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होके, अच्छा अब ये शक्ल क्या अख्तियार करेगी, उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं, और आगे दिन होगी भी इसके ऊपर। और कल का कुछ जलसा भी बताएगा थोड़ा बहुत कि ये शक्ल क्या अख्तियार करती है। लेकिन अगर ये बहुत कामयाब हो जाती है तो फिर पीटीआई गालिबन उस स्टेज पे पहुंच जाएगी जहां पर उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं इतने बड़े अवामी एक रद्द अमल का मुकाबला हम लोग कैसे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। अब इसमें पॉलिटिकल एक्शंस चाहिए, बहुत सारे पॉलिटिकल फहम चाहिए, सियासी फहम चाहिए, जो कि आप के देखिए कुछ ले और दे की बुनियाद पे काम चलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन की लेवरेज बढ़ती जा रही है, उनके पास जो जिससे कहना चाहिए उनकी ताकत में इजाफा हो रहा है। ताकत नॉट इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल ताकत, बट इन द सेंस ऑफ जो मामलात तय करने की जो कुव्वत है वो बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। और पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता एक बंद गली में फंसती चली जा रही है, जहां पर के सिवाय एक कन्फ्रंटेशन के और कोई शक्ल मुझे नजर नहीं आती।
आमिर गौरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या हुआ है? ये मिस हैंडलिंग हुई है या डिसएंगेजमेंट की वजह है, इजी लिया है, क्या हुआ है जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई? अगर इनिशियल स्टेजेस पे कुछ चीज़ों को टैकल कर लिया जाता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के अंदर इसको आगाज में हैंडल करने की सलाहियत ही नहीं थी, इस वजह से कि जिस तरह ये हुकूमत बनी है और जिन लोगों के ऊपर ये हुकूमत जो है वो मुश्तमिल है, उनको मुसलसल देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनके जहन से ये चीज़ निकली नहीं कि अब वो हुकूमत है। वो अभी भी ये समझते हैं कि वो किसी टेलीविजन प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके अंदर उन्हें अपना नैरेटिव मुसलसल लोगों को देना है। उसके अंदर आप ये देखिए कि हुकूमतें जो हैं आमतौर पे जहाँ पे हुकूमत होती है, हुकूमत इज़ अ क्लोज्ड अफेयर। आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, आप रोज़ जो है वो टेलीविजन प्रोग्राम्स के ज़रिए जाके अवाम को नहीं बताते कि देखें आपने हमें 5 साल का मैंडेट दिया। उन्हें ये पता होता है कि उनके 5 साल का मैंडेट दे दिया गया है, उसके बाद उन्हें कुछ काम करने होते हैं। उन्हें फौरी तौर पर डिसंगेज करना होता है अपने आप को ऑपोजिशन के साथ एक मुसलसल बॉक्सिंग मैच से, और उसके बाद उन्हें गवर्नेंस करनी होती है, उन्हें हुकूमत करनी होती है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की एक तो खुद बड़े लेवल पे जो ऊपर की जो टॉप टीम है उसमें मुसलसल लोगों ने ये बात जो है वो मानी है, चाहे वो क्लोज डोर मीटिंग्स में हो, चाहे वो ओपनली हो टेलीविजन पे, कि देखें हमें ये पहली दफा चांस मिला है एंड वी आर लर्निंग द रोप्स। तो अगर लर्निंग द रोप्स हैं तो फिर आपको मुसलसल जो है, फिर वही मैं बात करूंगा कि ऑपोजिशन के साथ जो है वो धींगा मुश्ती करने की जरूरत नहीं थी। असल में हुआ ये है कि इनने अपनी जो नाइविटी है, अपनी जो आप ये समझिए कि हुकूमत ना करने की जो उनकी सलाहियत थी, या जो भी आप उसको नाम और दूसरा दे दे, मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उससे इन्होंने अपोजिशन को जिसके अंदर ऐसे जो हैं वो कोना मश्क, आप ये समझ लीजिए 30-35 साल से मुसलसल हुकूमत के अंदर या हुकूमत के बाहर रहे हुए पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये मौका दिया है कि वो इनको, और फिर नाउ आई विल यूज द वर्ड्स जो शहजाद चौधरी साहब ने किया कि अपने आप को बंद गली के अंदर ले जाएं। अब सवाल ये है कि अगर इन्होंने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के ऊपर किसी किस्म की जो है सलाहियत दिखाई होती, कोई परफॉर्मेंस होती। अब ये परफॉर्मेंस नहीं है कि रोज जो है प्राइम मिनिस्टर और उनके साथी बैठ के और जायजा ले कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितनी नहीं बढ़ गई। एक ऐसा मुल्क जिसकी जो है सलाहियत वो यानी एग्रीकल्चर मुल्क की अब इस स्टेज पे आ गई है कि वो चीनी बाहर से मंगवाएगा, वो आटा बाहर से मंगवाएगा, और फिर लोगों को बताएं कि देखें हमारे जो टाइगर्स हैं वो जाके दे विल बेसिकली स्निफ द प्राइसेस इन द मार्केट्स एंड टेल अस। तो मेरा अपना ख्याल है कि कल जलसा बड़ा होता है, ये नहीं होता। मुझे थोड़े से खौफ हैं जो अब तक इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फिरने वाले जो मैसेजेस हैं और जो इमेजेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि कहीं कल कुछ झगड़ा ना हो जाए। इस वजह से मैं आगे बात चलेगी प्रोग्राम में, मुझे इस तरह लगता है कि जो कंडीशंस रखी गई हैं हाफिज साहब, वो इस तरह हैं, लगता है कि हुकूमत ये चाह रही है कि तमाम लोग जैसे जिन्ना स्टेडियम में इकट्ठे हों तो ये तो या तो वहाँ दरूद शरीफ पढ़ें या कौमी तराना पढ़ें। अगर ये मतलब वजीर आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सदर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अदारों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके इंटरप्ले को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अब तक की हुकूमत की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, वो कंडीशंस देख के जो हुकूमतें लगाई हैं, और फिर किस तरह लोग बैठे, और अगर फर्ज किया जितने भी लोग आएंगे, लेट से मतलब 10,000 3 फीट के फासले पे बैठे हैं, एसओपी का ख्याल रखें, ये सब कुछ करें, वो एक ऐसी चीजें हैं कि जो ना होने वाली चीजें। इससे ये नहीं किसी जो है ना वो यकीन करें फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, और एसओपीज की खिलाफ वर्जी के ऊपर फिर मुकदमात भी दर्ज होंगे उसके ऊपर, कहते हैं। मंसूर खान साहब, लाहौर में आप हैं, गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कितना मोटिवेट कर पाए हैं मुस्लिम लीग नून अपने नए नैरेटिव के साथ या बहुत हार्श नैरेटिव के साथ लोगों को कितना एक्टिव कर पाए, कितना मोटिवेट कर पाए, कितना मोमेंटम बना पाए कल के जलसे के लिए? मेरे ख्याल में तारिक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात ये कि मैं लाहौर में पिछले 2-3 दिन में जो मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गया हूँ, और वहाँ पे जो मेरी आम अफराद से, आम पब्लिक से बात हुई है, वो बड़ा गौर से इसको देख रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पे बात हो रही थी कि जनाब आगे क्या होगा, क्या ये कोई बहुत बड़ा डेंट डाल सकेंगे या नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, क्योंकि कप्तान के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि पार्टनरशिप्स बिल्डअप होती हैं। अगर पार्टनरशिप चलती रहे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रन आउट ना हो जाए, कोई वैसे कोई एक खिलाड़ी
इसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चलती रहती है आगे। मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को भी अभी बहुत से ऐसे हर्डल्स हैं जिनको अबूर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेफिनेटली एक एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं जाने को तैयार जिस हद तक नून लीग इस वक्त जा रही है, ये हकीकत है, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोई गेम प्लान है तो उसके अंदर सिंध से कम इस्तीफा नहीं देगी, सिंध असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। अगर वो देंगी भी तो फेडरल हुकूमत की मतलब नेशनल असेंबली से देने पर गौर करेगी, वो भी गौर करेगी, अभी कंफर्म नहीं है कि वो देते हैं या नहीं देते। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आखिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिचुएशन पहुंची क्यों है। मेरे ख्याल में इसमें सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को खुद जाता है, इसमें ऑपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। आज अगर ऑपोजिशन लोगों को निकालने के लिए एक ओपनिंग ढूंढ रही है तो ये ओपनिंग इमरान खान साहब ने उनको क्रिएट करके दी है। और वो ओपनिंग किस तरह क्रिएट हुई है? महंगाई के जरिए क्रिएट हुई है। आप लाख हमें बताते रहे जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, हम डॉलर आजकल जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो नहीं उस तरह नहीं हिट हुई जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से बाकी पूरी दुनिया में हिट हुई। दीज फिगर्स डोंट मैटर। लोग एक आम शख्स के लिए जो मैटर करता है वो ये है कि आज चीनी कितने की है, आज आटा कितने का है, उसके बच्चे की स्कूल की फीस कितने की है। उस ठीक कह रहे हैं मंसूर साहब कि वो जो यही बात जो आमिर गौरी साहब भी कह रहे थे कि जो गवर्नेंस का इशू है उसने तो मल्टीप्लाई कर दी आपकी कॉम्प्लिकेशंस को। शहजाद चौधरी साहब ये अब ये जो आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि बंद गली की जानिब जा रहे हैं, बंद गली की जानिब जाने के बावजूद भी जो रिजिडिटी है वो कम नहीं हो रही कि नहीं कोई मफाहिमत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर आपने परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए। आज आप इतना हार्श स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, कल तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा, इसी अपोजिशन के साथ बात करनी पड़ेगी, फिर किधर खड़े होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे मैं ये बात करता हूँ, और अभी ये बात हम पहले ये कर रहे थे, अभी मंसूर भी ये बात कर रहे थे कि ये इसमें कोई रन आउट ना हो जाए, इसमें कोई इधर उधर ना हो जाए और ये पार्टनरशिप बिल्ड होती रहे। अच्छा, होता क्या है कि पार्टनरशिप बिल्ड करने के अंदर भी अगर फील्डिंग पुअर है, बॉलिंग ठीक नहीं हो रही तो पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। अच्छा, अब वो उससे क्या मुराद हुई हमारा सियासी तौर पर? उससे सियासी तौर पर ये बात है कि जब आप वही एक राग अलापेंगे जो कि अभी तक आप अलापते रहे हैं, यानी एक तो नैब का मसला है, अदालतों का मसला है, नैब और अदालतें कहने को आज़ाद हैं, और अगर आज़ाद हैं तो फिर हुकूमत को और वज़ीर आज़म साहब को और शिबली फराज साहब को उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये तमाम मुकदमे वो हैं जो कि इन्होंने नहीं लेके आए, ये वो पुराने मुकदमे जो चल रहे हैं। हाँ, फर्क ये है कि ये नैब उनके ऊपर अमल कर रहा है। पहले वाली जो नैब्स थी वो इस पर अमल नहीं करती थी, उन्होंने उसको बंद करके रखा हुआ था, इन्होंने खोल दिया सब कुछ। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर इनमें थोड़ी बहुत समझ वो हो इस हुकूमत में तो उसको करने दें। अब होगा क्या कि वो करेंगे नहीं ये, और चूंकि ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जब इनकी लीडरशिप्स मुश्किल में आएगी, शहबाज शरीफ साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये वो इश्तिहार लगेंगे, शोर मचेगा, ढोल बजेंगे वगैरह वगैरह, और उसके बाद मरियम बीबी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो अब होगा ये कि ये कहेंगे कि भाई ये तो अगर जब तक ये हुकूमत है, जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं, ये तो हम सब की पीपल्स पार्टी और PMLN के जो टॉप लीडरशिप है, इनको तो मसले रहेंगे और पड़े रहेंगे। तो उसके ऊपर फिर ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बिल्ड करना एक इन पे फर्ज हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी बचत उसमें नजर आएगी। अगर ये हुकूमत बच जाए तो इनके वालिदैन बिलावल के और मरियम बीबी के, ये दोनों के वालिदैन तब उस सूरत में बचते हैं। इनकी बड़ी टीयरशिप जो टॉप टीयर है लीडरशिप की, वो तब बचती है। तो आप मजबूर कर रहे हैं इनको उस जगह पे आने के कि ये पार्टनरशिप अपनी जारी रखें। इनको पता है कि इस पार्टनरशिप के साथ हमें कुछ ना कुछ फायदा बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक, हुकूमत मिले ना मिले, वो जब भी मिले, जब भी आएगी हमारी बारी आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने वालिदैन को वहां से छुड़वाना है। तो आप मजबूर कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, और वही बात है कि पार्टनरशिप बिल्ड होती नजर आती है, क्योंकि हुकूमत की बेशुमार ऐसी गलतियां हैं जो कि इनको, जिस तरह बंद गली समझ लीजिए, कन्फ्रंटेशन की पोजीशन समझ लीजिए, वो उस पोजीशन समझ लीजिए कि जहां पर कोई खुद से या इमरान खान साहब को ये प्रेशर महसूस हो कि भाई मुझे तो अब या मिड टर्म या अर्ली इलेक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अवाम अगर इस तरीके से इकट्ठी हुई। लेकिन बहुत बड़ी कंडीशन है कि अवाम किस हद तक एजिटेट होते हैं या नहीं होते, और उसकी बुनियाद वो भी एक स्ट्रेटेजी के तहत। अब ये कीमतों की बात हो रही है, गुर्बत की, महंगाई की, ये सारी चीजों की, ये लोग तंग तो हैं, लेकिन लोग इस ऑपोजिशन पे कितना यकीन करें, इस ऑपोजिशन की क्या क्रेडिबिलिटी है,
शरीफ खानदान की क्रेडिबिलिटी है। यानी ये और वो सवालात हैं, लेकिन ये सियासी मसाइल हैं, ये ऑपोजिशन, ये सॉरी गवर्नमेंट का काम है और पीटीआई का कि वो इनको कैसे प्ले अप करती है या नहीं करती। लेकिन ये चीज़ें अवाम के दिमागों में सवाल छोड़े जा रही हैं, और सवाल हैं कि हम किसके पीछे भागें, किसको सपोर्ट करें, उन्हीं लोगों के पीछे जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ठीक, मैं आमिर गौरी साहब, ये जो बात शहजाद चौधरी साहब ने की है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी डिबेट को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, आमिर गौरी साहब, मंसूर अली खान साहब मेरे मेहमान हैं। आमिर गौरी साहब, ये ब्रेक पे जाने से कल शहजाद चौधरी साहब बता रहे थे कि जो क्रेडिबिलिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी या नून लीग की, और फिर जो पार्टनरशिप का जिक्र मंसूर ने किया था, तो क्या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ने बहुत जल्दी उन पार्टियों को जो 2 साल या 3 साल पहले जिनके बारे में एक परसेप्शन बन गया था या बना दिया गया था कि वो करप्ट हैं, उनको बहुत जल्दी मजलूम नहीं बना दिया, या बहुत जल्दी उनकी क्रेडिबिलिटी रिवाइव होने का सिलसिला नहीं शुरू हो गया? मैं यही बात करना चाह रहा था, और शहजाद चौधरी साहब से थोड़ा सा जो है इख्तलाफी नोट के साथ। देखें, ये मामलात नैब या नैब के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ और उसके ऊपर जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नैरेटिव के बारे में नहीं है। इसलिए कि जो लोग देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि 2 साल पहले वो हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, वो जैसे ख़त्म हुई थी उसके ऊपर भी हम बातचीत नहीं कर रहे। देखिए, 2 साल से इस हुकूमत के पास सारे अदारे और उनकी तमाम कैपेसिटीज इस हुकूमत के हाथ में है, और वो अदारे जो हैं दे आर बेंडिंग बैकवर्ड्स ये काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी को पकड़ना है, उसको पकड़ के बंद करना है, और उसके ऊपर ये उसको बंद करने के बाद अखबारात के अंदर ये इश्तहार छपवाने हैं कि हम जो हैं वो किसी के ऊपर हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। 2 साल मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा है। ये हुकूमत जो है, इसका नाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर फ़र्ज़ किया एक भी केस, यानी नैब जो है वो हरफ़ आखिर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, और उसके बाद वो पकड़ के वो केस को जो है वो पेश करेगी, उसका फैसला करेगी। ठीक है, उसके पास आजकल वो एविडेंस एक्ट का कंट्रोल है जो एक्चुअली स्मोक के एविडेंस एक्ट के खिलाफ है। यानी हमने आप पे इल्जाम लगाया और साथ पकड़ लिया। ठीक, ये नहीं है कि इल्जाम लगाया और हम इसको साबित भी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इल्जाम लगाया, आप साबित करें कि आप वो नहीं है जो हम आपको कह रहे हैं। तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये तमाम जो कुछ एक्टिविटी नैब करेगी, ये उसके बाद पाकिस्तान की हायर अथॉरिटीज के पास, यानी कोर्ट की अथॉरिटीज, लीगल अथॉरिटीज के पास जाएगा, हाई कोर्ट्स में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वो ये फैसला करेंगे कि नैब ने क्या किया है। आज तक तो नैब ने सवाए लोगों को पकड़ के बंद करने के और कुछ नहीं किया, और उसकी हेडलाइंस लगवाने के। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, वो ये कहते थे कि उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं मजबूत हों। लेकिन हाफिज साहब, आपने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो एक उज़्व मुअत्तल है। किसी भी एक जमहूरियत के अंदर, या जमहूरी जो है सेटअप के अंदर, ये 3 बड़े पिलर्स हैं, यानी पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है और उसके बाद अदलिया है। आप इन तीनों को देखें, ये उज़्व मुअत्तल बने हुए हैं, इनके अंदर कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। पार्लियामेंट ने अभी तक अवाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको अवाम जो है वो दिल से लगा के और समझें कि उनके लिए बहरहाल इस हुकूमत को डिलीवर किया है। जहाँ तक हुकूमत इटसेल्फ की ज़रूरत है, हुकूमत कहीं हमें नज़र नहीं आती सिवाय बयानात के। और ये वक्त यहाँ तक आ गया है कि जहाँ तक हुकूमत की बात थी, वो करते करते पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई एम डेमोक्रेसी, इस वजह से कि मैंने 5 सीटें जीती थी और मैंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी तमाम लोग जो हैं वो बेशक भाड़ में जाएं। आई डोंट एक्चुअली वांट टू यूज दिस हार्श वर्ड, बट ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अगर फ़र्ज़ की अदालतें जो हैं, देखें ना, अगर उन्होंने सिर्फ रिमार्क्स ही पास करने हैं, और अदालतों ने वो रिमार्क्स पास करने हैं जो अवाम को बड़े अच्छे लगें कि ओहो आज तो देखें अदालत ने क्या कह दिया, जज साहब ने क्या कह दिया, फैसले कहाँ हैं? अगर वो फैसले जो हैं वो 2 साल में नहीं हो सकते, तो हो सकता है अगले 3 साल में भी ना हो। ये जो इंटरप्ले है, इन एफिशिएंसी, ये फैसलों से मुराद आपकी ये वो हैं जो करप्शन से केसेस और दीगर जो मामलात हैं उनसे मुतालिक? इसी बारे में भी करप्शन इज नॉट द ओनली इशू, यू नो, नवाज शरीफ, जरदारी। लेकिन आज देखें एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी ज्यादा है आमिर गौरी साहब लोगों की अदालत से, हर चीज़ के मामले में चूंकि बोझ जो है, कहीं जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी बोझ जो है वो अदालतों पर डाल देते हैं कि जी हम बोझ उठाएं। मंसूर साहब, आपने पिछली दफ़ा जो पहले सेगमेंट में बात की थी पीपल्स पार्टी की रिलेक्टेंसी के हवाले से, जो शहजाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो धकेल रहे हैं, यानी आसिफ जरदारी के देख लें, आज वारंट निकलते हैं,
नैब में पेशी होती है मुराद अली शाह साहब की, उनकी और लीडरशिप को जो है ना वो स्क्रू किया जाता है, तो पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि वो अपोजिशन का साथ ना दें या मुस्लिम लीग नून और JUI के पेश पे ना खड़े हों? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इस वक्त कम से कम इस तरह ही लगता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जाहिर बात है गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर्स बिल्डअप होते हैं तो ऑप्शंस भी निकल आती हैं, नेगोशिएशन टेबल्स जो हैं वो खुल जाती हैं। इस वक्त बेशक इमरान खान साहब या हुकूमत ने ऐसी पोजीशन ली हो कि जी किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती, इनसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, मैं NRO नहीं दूंगा। लेकिन इसी 2 साल के अंदर हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब सबकी आंखों के सामने जहाज में बैठ के लंदन रवाना हो गए, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तब हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये हो गया। तो पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, गुफ्तगू की जा सकती है। अगर आपको 2014 का धरना याद हो तो खबरें ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के लिए हुकूमत मान चुकी थी, उस वक्त की हुकूमत मान चुकी थी, नवाज शरीफ साहब मान चुके हुए थे। लेकिन उसके बाद बाजी पलटती है, उसके बाद चंद ऐसी मीटिंग्स होती हैं कि जो उस वक्त इमरान खान साहब के हाथ में कुछ आ भी रहा था तो वो भी हाथ से निकल गया, तो सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। लेकिन इस पे ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब या हुकूमत जो है वो क्या कुछ देने के लिए राजी होते हैं कि नहीं होते। डिपेंड करेगा कि आने वाले जलसे जो हैं वो कितने लोगों को बाहर निकालते हैं। 35,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है जहां पे कल ये जलसा होना है, अगर ये फुल हो जाता है और अगर लोग इसके बावजूद बाहर भी खड़े होते हैं तो दैट विल बी अ बिग नंबर। ये नहीं है कि हुकूमत इसकी वजह से परेशान नहीं होगी, बल्कि हुकूमत ऑलरेडी परेशान है। हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर जो एक्टिविटीज गुजरांवाला से देखी हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी, कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर रेड की जा रही है, स्पीकर्स वगैरह और इस तरह की चीजों को जो है वो पकड़ा जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि पैनिक इज देयर। ये नहीं है कि हुकूमत बड़े कंफर्ट जोन में बैठी है, हुकूमत बहुत परेशान है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स के अंदर इस वक्त काफी परेशानी पाई जाती है। मेजर ताहिर सादिक ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो इंटरव्यूज दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत को, उन्होंने जिस तरह बुरा भला कहा है वो आपके सामने है। मेरी PTI के चंद MPA से MNA से बात हुई, उन्होंने यकीन कीजिए बिल्कुल ऑफ कैमरा मेरे उन्होंने बात की कि हम अपने हलकों में जाने से डरते हैं क्योंकि लोग हमें झोलियां उठा उठा के जो बातें करते हैं वो हम आपके सामने बयान भी नहीं कर सकते। तो हुकूमत इस वक्त वाकई बहुत टफ स्पॉट में है। बट हैविंग सेड दैट, हम उन एनालिस्ट में से, उन एंकर्स या तज्जियाकारों में से नहीं बनना चाहते जो कहेंगे बस जनाब एक जम्मे गफीर निकलेगा और ये हुकूमत जो है वो बोरिया बिस्तरा बांध के घर चली जाएगी। अभी बहुत से मनाजिल हैं जो इस ऑपोजिशन की तहरीक ने तय करने, फिर जाके कुछ सिचुएशन क्लियर होगी। शहजाद साहब, ये जो अपोजिशन है उसका निशाना जो है वो सिर्फ हुकूमत नहीं है, वो जुमानी अंदाज में कहीं खुला कहीं ढके छुपे अल्फाज में वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इस मोमेंटम का जो मास मूवमेंट कर रहे हैं, बड़े जलसों का, चीज़ों का, वो प्रेशर वहाँ कितना लिया जाएगा? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी बहस इतनी अच्छी चल रही है कि अगर उसको हम एक हिस्से में, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर कंटिन्यू ना करें तो फिर हमारे सुनने वालों के साथ ज्यादती होगी। देखिए, एक सवाल ये उठा कि जो कुछ नैब कर रही है या जो अदालतें कर रही हैं, क्या ये अभी का काम है? देखिए, नैब का कानून भी बहुत पुराना, कम से कम 20 साल तो होने को आ गए, या समवेयर अराउंड दैट 17-18 ईयर्स तो समझ लीजिए, 17-18 साल। उसमें से बहुत सारी हमारी जमहूरी हुकूमतें भी चली गईं, बीच में से आईं और चली गईं। तो नैब का कानून अपने तौर पे आज भी कायम है। फ़र्क ये है कि नैब का जो कानून है वो पहले बंद था, जहाँ पर के मेरे दोस्त और भाई चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये इनिशिएट करें, चाहे वो हुदैबिया का था या किसी और का था मामला उसका, तो उन्होंने कहा मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अच्छा, एक नैब, और उसकी वजह से फिर उनको जगह हटाना पड़ा और ये वो मसाइल आए। अच्छा, तो इसलिए ये ना नैब कोई का कानून नया है और ना ही ये मुकदमे नए हैं, और सिर्फ फर्क पड़ा है तो नैब के एक्टिव होने या डोरमेंट होने में है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि नैब को ख़त्म कर दिया जाता और 2/3 मेजॉरिटी करके पीपल्स पार्टी भी साथ शामिल थी, बाकी भी कुव्वतें थी जमहूरी हुकूमतों में। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त इसको कर दिया जाना चाहिए था। जो ये नहीं किया तो आज ये उसको मतलब अपने ही बनाए हुए मुकदमात, अपने ही किए हुए मसाइल उनको भुगत रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी। दूसरा, मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत पर्सनली ज़ाती तौर पे बहुत सेंसिटिव हूँ। करप्शन एक इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन एक हकीकत है। करप्शन हकीकत ऐसी है जिसमें कि तमाम की तमाम सियासी जो कुव्वतें हैं वो शामिल हैं। अब तो ये कहा जा रहा है
कि पीटीआई के ये जो अभी 2 साल हैं, 2.5 साल हुए हैं, इसके अंदर भी बेइंतहा करप्शन है। गालिबन जिस किस्म का कंट्रोल चाहिए था पीटीआई को मैनेज करने का, ब्यूरोक्रेसी का या झेली अदारों का, या जिस तरीके से काम हो रहे हैं, वो नहीं हो पाया, वो फेल हो गए वहां पे, और उस वजह से वहां पर मनमानी बेइंतहा है। और कहा यह जा रहा है कि बेइंतहा करप्शन है। ये करप्शन वाला पैसा मुझे और आमिर गौरी साहब को या मंसूर को तो तंग ना करे, लेकिन यकीन मानिए कि हमारे 99% लोग जो कि बेइंतहा गुर्बत के अंदर जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ी वजह ये करप्शन का पैसा, जो कि टैक्स नहीं दिया जाता, यहाँ से पैसा बाहर जाता है, यहाँ से चोरी लेके जाया जाता है, यहाँ के किकबैक्स होते हैं या करप्शन का है या जैसा भी पैसा है, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं मिलता। बदकिस्मती से उस वजह से हमारे मुल्क के वसाइल के अंदर बेइंतहा कमी आती है। तो इसलिए ये कहना कि करप्शन कोई चीज़ नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। अलबत्ता एक छोटी सी बात और हमें ऐड करनी चाहिए, वो ये है कि मैं क्यों समझता हूं कि ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। इसलिए कि अगर एक सक्सेस नजर आती है मरियम बीबी को और बिलावल भुट्टो को अपने इस सियासी सफर के अवाइल के अंदर, जिसमें कि वो 2 साल की 2.5 साल की ऐसी गवर्नमेंट को कोने में लगा देते हैं जो कि सारे सपोर्ट के साथ खड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि इनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है सियासत का, वो बेइंतहा आएगा, तजर्बा आएगा और ये बेहतर। दूसरी बात, अगर करप्शन मैं और मेरा भाई आमिर गौरी मिलके हम इस पे बात करें, नहीं करेंगे और हमें करनी चाहिए, और मंसूर भी, तो यकीन मानिए कि ये दोनों जो नौजवान लीडर हैं हमारे, ये इसके बारे में सेंसिटिव हो जाएंगे कि जो कुछ हमारे वालिदैन के जिम्मे लगाया गया वो हम नहीं करेंगे और हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। इन्हीं लीड इन्होंने ही करना है, लेकिन अगर हम इनको एक खुली छुट्टी दे देंगे, क्लीन चिट दे देंगे, तो ये वो सियासी लीडर नहीं बन पाएंगे जो कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जरूरत होगी। यही लोग हैं जिन्होंने लीड करना है। फाइनली एक छोटा ज़ूमानी सवाल आपका था कि जी अच्छा उनका वो मतलब होता है, नहीं, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। मेरे ख्याल में बड़ा ही एक बेहतरीन जवाब आर्मी चीफ ने दिया अगले दिन जहाँ पे भी गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि जी हम कानून और आइन के दायरे में हुकूमत वक्त की जो सपोर्ट वो मांगेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। वो हुकूमत वक्त कौन है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इमरान खान है या मरियम नवाज है या बिलावल भुट्टो है, तो जो भी होगा उसको सपोर्ट उसी किस्म की मिलेगी। और ये इसी वजह से उनको बता दिया गया है कि हमारे पास मत आओ, जो करना है पार्लियामेंट है, सियासत है, आप अपनी सियासत लड़ें, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं और इदारों को अपने क्रिटिसाइज मत करें। मेरे हाल में ये बड़े वाज़ेह पैगाम आते हैं। आमिर गौरी साहब, इतनी कैपेसिटी है कि इस मोमेंटम को इमरान खान साहब, उनके साथ भी बड़े जीरक सियासतदान हैं, चाहे परवेज खटक हों, शाह महमूद हों, इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको टैकल कर लेंगे, या यहाँ पे आपको कोई मिसहैप नजर आता है? देखो, उससे पहले हाफिज साहब बड़ी बात यह है कि कल डिमांड क्या होगी। अभी तक तो दिस इज कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस। अभी तक उनकी जो डिमांड है ना, क्लियर डिमांड कि जी बस अब हमारा काम ये है कि हमने इस हुकूमत को गिराना, ठीक है। अगर तो ये डिमांड है तो फिर उसके बाद पता लगेगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अभी तक तो मुझे स्ट्रैटेजी जो है ना, 2 जलसे करना स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये तो कहते हैं ना कि हम पब्लिक मोमेंटम बनाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं गए तो इस्तीफे दे देंगे। नहीं, लेकिन फिर वही चीज है कि मतलब ये ऐसी स्ट्रैटेजी है हाफिज साहब जो लॉन्ग टर्म में पे नहीं करती, ठीक है ना। इस वजह से कि अभी सफर बहुत लंबा है। इमरान खान साहब जो है, हमारी ख्वाहिश है कि वो 3 साल जो हैं वो अपने पूरे करें, ताकि पता लग सके कि जो उन्होंने क्लेम किया था कि वो ये चीज डिलीवर करेंगे, वो अपनी टर्म में, यानी 5 साल की टर्म में। इमरान खान को अब इस वक्त गिराना जो है वो पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ाने की बात होगी। इस वजह से कि अब तक उनकी जो कैपेसिटी है वो सीरियसली जो है वो चेक हो रही है, वो टेस्ट हो रही है, और उसके अंदर वो कमजोर नजर आ रहे हैं। उनकी टीम टूट रही है, टॉप टीम टूट चुकी है। वो जो उनके जिन थे वो पता नहीं कहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब चंद लिए दिए कि जो उनके जो नुमाइंदे हैं वो बैठ के टेलीविजन पे, यानी उनकी जो आप ही देखिए जो इलेक्टेड जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो आपको बैठ के उनको डिफेंड करते हुए नजर उस तरह नहीं आते जिस तरह चंद लोग जो उनके SAPMs हैं वो हैं। तो दूसरी चीज, एक जो बड़ा कंसर्न है मुझे कि अगर कहीं तादाद बढ़ गई लोगों की, अगर कहीं झगड़ा हो गया, तो मैंने ये देखा है कि वो तमाम लोग जिनकी तरफ इशारा होता है कि शायद ये अंडरपिन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो फौरी तौर पर न्यूट्रल हो जाते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होते हैं, वो हुकूमतों के साथ खड़े नहीं होते। अच्छी बात की। तो देखना ये है कि क्या ये चीज केओस की तरफ बढ़ेगी या नहीं। हमारे मुल्क के हालात
ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी का हालात, हमारी तो बहुत ही बुरी इकोनॉमी के हालात, और हमारे आसपास का जो खित्ता है उसके अंदर बाज चांसर्स बैठे हुए हैं, हमें उनके ऊपर भी नजर रखनी है। ठीक। देखिए, कहीं अगर हुकूमतें मैं कमजोर होती मैं हैं। मैं आमिर भाई एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो मंसूर साहब के लिए ये जो बात था कि पीटीआई का जो नैरेटिव था तब्दीली वाला, क्या अब उससे मायूसी हो गई है लोगों को कि नहीं अब कोई तब्दीली जो है ना वो आ नहीं सकती? और दूसरी बात जो आमिर साहब ने कही कि 3 साल और काम करने दें, तो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि 3 साल इनको और मौका दें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो ताबूत समेत दफन हो जाए। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, आमिर गौरी साहब, मंसूर अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, ये जो एक ख्याल है कि जी अगर इमरान खान नाकाम हुए तो फिर होप टूट जाएगी, मुल्क में तब्दीली के जो ख्वाब हैं वो सब बिखर जाएंगे, कभी तब्दीली नहीं आ सकेगी। और दूसरा ये कि नहीं यार इनको मौका दें, 3 साल और पूरा करें ताकि इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाए। नहीं, आई एग्री विद यू, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को हर सूरत मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन लोगों का अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। लोग ये अब डिस्कशन करना शुरू हो चुके हैं कि जनाब अब तकरीबन 2.25 साल हो चुके हैं इनको आए हुए, लेकिन इनसे ऑपोजिशन का फोकस ही नहीं हट रहा। ये आज भी अपने आप को समझते हैं कि मैं कंटेनर के ऊपर खड़ा हूं, मैं आज भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर खड़ा हूं, मैंने ऑपोजिशन को गालियां देनी है और मेरे हर मसले का हल यही है कि मैंने ऑपोजिशन को नहीं छोड़ना। आपको अपनी गवर्नेंस पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आपसे हुकूमत नहीं चल रही है, हकीकत तो ये है। आपको समझ ही नहीं आती कि चीनी शॉर्ट किस तरह हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आती आटा महंगा किस तरह हो जाता है। आप बाद में कहते हैं कि जी मुझे टीवी से देख के पता लगा कि जनाब वो ये तो इतनी शॉर्टेज हो गई है। आप पेट्रोल की प्राइस 25 रुपए बढ़ा देते हैं विदाउट एनी सेंस, आपको समझ नहीं आती कि मैंने इसको किस तरह संभालना था। दैट इज द प्रॉब्लम। लोगों ने अब ये समझना शुरू कर दिया है कि भाई इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, और जब ये होना शुरू हो जाए तो आप लाख कोशिशें कर लें, आप लाख टीवी टॉक शोज के अंदर आके बैठ जाएं, आप बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, आप बार बार आके इंटरव्यूज देना शुरू कर दें, लेकिन लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये डेवलप होना शुरू हो चुका है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था वो अकाउंटेबिलिटी के नाम से लड़ा था, लेकिन पिछले चंद महीनों के अंदर ऑपोजिशन साद रफीक साहब का अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देखें, उस पर नैब के हवाले से जो कुछ कहा गया है वो पूरे इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और इसके अलावा भी दीगर लीडरों की भी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात ये नवाज शरीफ साहब जो जाहिर बात है सारी चीज के अंदर प्राइम टारगेट थे, उन्हीं के अगेंस्ट ये कैंपेन चली थी, उन्हीं के अगेंस्ट ये अकाउंटेबिलिटी होनी थी, वो ही पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपकी आंखों के सामने जो है वो फ्लाई करके चले गए। अब पीछे उसके बाद आपके रह क्या जाता है? आप चाहे जो मर्जी मुकदमात खोलते रहें। तो ये जो अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी प्राइवेट जो वो हैं उसमें कन्वर्सेशन में कहते हैं कि जी लोगों को भूलने नहीं देना कि उन्होंने करप्शन की है, ये अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कब तक मुतमईन कर पाएंगे इससे? नहीं, वो बेशक करते रहे जी, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो कंस्टिट्यूंसी श्रिंक होना शुरू हो चुकी है। लोग अब सुन सुन के थक चुके हैं, पक चुके हैं कि भाई ठीक है, सुन लिया हमने आपकी बात, ऑपोजिशन चोर है, बिल्कुल ठीक है। अफसोस का मुकाम मुझे इस बात पे लगता है कि जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि करप्शन जो है सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, एक हकीकत है, बिल्कुल है, लेकिन आपने उस करप्शन को टैकल करने का तरीकाकार ही गलत रखा है। आपने इतने भोंडे तरीके से उस करप्शन को खत्म करने की कोशिश की है कि आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर सके कि जनाब हम एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। वो उल्टा मजलूम बन गए लोग, विक्टिमाइजेशन की तरफ चली गई। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। शहजाद चौधरी साहब, अब वक्त चूंकि कम है, अपोजिशन को अगर आपका मशवरा दरकार हो कि किस तरीके से इस हुकूमत को वो बदल दें, तख्ता पलट दें, तो क्या मशवरा होगा अपोजिशन के लिए आपका? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ा मसला ये नज़र आता है कि क्या हुकूमत बदलने से पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा या पाकिस्तान हुकूमत रहने से पाकिस्तान और ख़राब होता जाएगा। ये बुनियादी सवाल है जो कि पाकिस्तान के अवाम को आज पूछना चाहिए। ठीक बात, क्योंकि वाकई में ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारी सियासत के अंदर और हमारे कौमी सफ़र के अंदर। अच्छा, अगर तो खुदा न खास्ता हमारे इस हुकूमत के साथ और ये हुकूमत अपने रास्ते नहीं बदलती, मुझे बताइए, ये छोटी सी बात मैं मिसाल देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फ़खर इमाम, हमाद अज़हर और शाह महमूद कुरैशी अगले दिन हमें फूड प्राइसेस पे या फूड स्टेट के ऊपर में बता रहे थे कि गंदम और चीनी और ये वो वगैरह। अब इन 3 आदमियों को क्या इमरान खान के बताने के बाद समझ आती है कि इन 3 कीमतें क्यों बढ़ रही हैं इन 3 चीज़ों की? तो वो जो एक कमिटमेंट है या वो जो ओनरशिप है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की, वो मुझे इस गवर्नमेंट में हरगिज़ नज़र नहीं आती। यानी
फ़खर इमाम साहब जितना काबिल आदमी, तजर्बेकार आदमी, उनको तो पता होना चाहिए था कि गंदम, और वो खुद काश्तकार आदमी है, ठीक बात, जमींदार आदमी है, उनको तो पता होना चाहिए कि गंदम के क्या मसाइल हैं, गन्ने के क्या तरीके हैं, चीनी के क्या मसाइल हैं। लेकिन ये 3 आदमी बैठ के हमें ये बता दें कि इंशाल्लाह ऐसा होगा आने वाला। भाई पहले क्यों नहीं हुआ? वाई हैव यू फेल्ड? और इमरान खान साहब का ये कह देना कि चूंकि मैंने ऑर्डर पास कर दिया है तो इसका मतलब है कि मेरे ये जो जानसार हैं ये मेरे लिए काम कर देंगे। ये जानसारी 2.5 साल में फेल हो चुकी हुई है। द स्किपर नीड्स टू वेक अप। उसके खिलाड़ी उसकी बात नहीं मान रहे और उस तरीके से निज़ाम नहीं चल रहा, तो मेरा ख्याल है नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। उनको चाहिए कि ये कोशिश, एक सियासी कोशिश ज़रूर करें, अफरा तफरी ना मचाए, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं, और फिर देखिए कि मामला कहाँ जाते हैं। ये फैसला करना कि हुकूमत गिर जाएगी या गिरने से कोई फ़ायदा होगा, आज कहना बहुत मुश्किल है। आमिर गौरी साहब, गिरने से कोई फ़ायदा होगा? हुकूमत चली गई, एक और इलेक्शन, एक और धांधली के इल्ज़ामात, फिर यही एहतजाजी तहरीक, हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। हम सब दुख की बात यही है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कंटिन्यूएशन देख रहे हैं शख्सी सियासत के उरूज की, जिसके अंदर जो टर्म यूज की जाती है कि फैसलाबाद का घंटा घर है प्राइम मिनिस्टर, कि तमाम बाजार उससे शुरू हों और उससे खत्म हों। वजीर आजम साहब, आपको याद है कि बार बार ये कहते थे और अभी भी कहते हैं कि देखें मैं बड़ा अरसा मगरब में रहा हूँ, मैंने वो मुआशरा बड़े करीब से देखा है, मैंने देखा कि जमहूरियतें कैसे चलती हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं। लेकिन ये जो तोते की फाल निकालने वाले सियासतदान है ना, कि अगर आप ये देखें, जिस तरह अभी खुद शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर वजीर खारजा बैठा हुआ आपको बता रहा हो कि गंदम और चावल, चना और ये सारी चीजें, वजीर रेलवे जो है वो ये बता रहे हो कि फौज जो है वो असल में जमहूरियत है, वही मईशत है, वही सिक्योरिटी है। वजीर दिफा जो है वो मुझे आज तक नजर नहीं आया। इवन अभी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी वजीर जो मतलब SCO कंट्रीज की, जहाँ पे सारे लोगों के वजीर दिफा गए हुए थे, हमारे वजीर दिफा नहीं गए, तो जब आप बावजूद जाके फिर फौज के बाहर रख देते हैं कि जनाब आप हमारी जिम्मेदारी पूरी कर लें। पार्टी नहीं रही। आप पार्टी के खुद लोग कहते हैं कि जनाब जिस दिन इमरान खान खत्म होंगे उस दिन PTI खत्म होगी। तो फिर तो ये सियासत जो है ना, ये सियासत मजबूत हुई है, ना मईशत मजबूत हुई है, ना मुआशरत मजबूत हुई है, ना मुआशरा मजबूत हुआ है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जो है डेंजरसली, इट इज नाउ लुकिंग लाइक 4 कंट्रीज पुट टुगेदर, यानी 4 सूबे जो हैं, और उसके अंदर वजीर आजम साहब जो हैं वो इस चीज को लीड कर रहे हैं कि भाई अगर कराची में कोई मसला है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, वजीर आला वहां मौजूद है, आप गवर्नर से बात है। आपको एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मंसूर साहब, वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट्स आपके कि क्या ये जो मूवमेंट है, 2 नौजवान जो जिसका इशारा किया मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब, ये क्या होगा अगर ये कामयाब हो जाते हैं? तो पॉजिटिव होगा? इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब एक बिल्कुल कंफ्यूज सी सिचुएशन। मेरे ख्याल में हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को जो है वो अपने ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर वापस जाने की जरूरत है। हुकूमत को कम से कम इस ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है कि ये मुंतखब नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और इनसे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमारे नेगोशिएशन के दरवाजे बंद हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। और जहां तक ऑपोजिशन की बात है, ऑपोजिशन को अपने अंदर डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। ये जो खानदानी सियासत आपने बनाई हुई है, इसको अपनी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना के रखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज को, खुदा के लिए इसके अंदर जमहूरियत लेकर आए। क्योंकि लोग ठीक है इस वक्त महंगाई से जरूर तंग आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये गद्दी नशीनी ही सिर्फ चलती रहेगी, इस प्रोसेस से भी लोग अब तंग आ चुके हैं। आपको शायद इस मरतबा तो ओपनिंग मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप यही आपके भी तरीकाकार चलते रहे तो लोग आपके खिलाफ दोबारा सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे होंगे। बिल्कुल ठीक। शहजाद साहब, इस पे एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। जो सियासत में गद्दी नशीनी वाली बात मंसूर साहब ने की, अब तो वक्त खत्म हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मौरूसी सियासत की हम बातें सब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जिसका इशारा मंसूर साहब ने किया। शहजाद चौधरी साहब, आमिर गौरी साहब, मंसूर अली खान, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।